साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित का इतिहास चैप्टर से प्रश्नावली 1.5 पर एकाधिकन पूर्वेण की चर्चा करेंगे। एकाधिकन पूर्वेण ये वैदिक गणित का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण गुणन का एक तरीका होता है। एकाधिकन पूर्वेण इसमें करना क्या होता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी दो शर्तें हम जान लें कि कोई भी प्रश्न यदि दिया गया है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अक्षरों के रूप में बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई 2 अंकों की संख्या ए बी है और इसकी गुणा हम यदि सी डी से करना चाहते हैं। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, या 3 अंकों की संख्या भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड है और इसका गुणा हम करना चाहते हैं पी क्यू आर से, किसी से भी संख्या से। मतलब ये 3 अंकों की संख्या का मैंने उदाहरण दिया, यहाँ 2 अंकों की संख्या का उदाहरण दिया। तो इसके लिए शर्तें क्या है, तो इसका पहला शर्त ये है कि यहाँ पर जो इकाई का संख्या है, जैसे कि बी और डी, मतलब इकाई का योग जो होना है वो 10 हो। इकाइयों का योग जितना कुल मिला के कितना आना चाहिए, 10। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल कि बी और डी को यदि हम जोड़ें तो 10 आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम देखें तो जेड और आर के जगह पे जो भी संख्या होगी उसको हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा शर्त ये होता है कि इकाई को छोड़कर जो संख्या बच गई, मतलब यहाँ जैसे कि दहाई बच गए, जैसे कि ए, यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ, दहाई व सैकड़े के जो मान होंगे, सैकड़े के मान आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ये 2 शर्त होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए जो होगा वो सी के बराबर होना चाहिए, या फिर इसमें देखेंगे 3 अंकों की संख्या में तो एक्स वाई जो है पी क्यू के बराबर होना चाहिए। अब यदि समझ में नहीं आया है तो फिर से हम इसको प्रश्न के हिसाब से समझेंगे कि मान लीजिए हमने कहीं पर लिखा हुआ है 203 गुणा 207, तो इस संख्याओं का, इन संख्याओं का आपस में गुणा एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इनकी इकाई कौन कौन सी है, 3 और 7, तो दोनों का योग कितना होता है साथियों, 10 होता है। हो गया पहला शर्त हमारा पूरा। दूसरा क्या कहा गया है, दहाई व सैकड़े के मान आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ सैकड़े की जगह पर 2 है, यहाँ भी सैकड़े की जगह 2 है, यहाँ पर दहाई की जगह पर 0 है, यहाँ भी दहाई की जगह 0 है, तो ये दूसरा शर्त भी पूरा करता है। तो एकाधिकन पूर्वेण से ये हल किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि 2 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने ले लिया 48 इंटू 42, तो यहाँ भी क्या होगा, इस नियम से हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, देखिए इसका भी इकाई में कितना है, 8 है, और यहाँ पर इकाई में कितना है, 2, तो 8 और 2 कितना होता है, 10। हो गया पहला शर्त कंप्लीट। और दूसरा शर्त के लिए क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर सैकड़ा नहीं था इसलिए केवल दहाई की संख्या को देखेंगे, यहाँ पर सैकड़ा था इसलिए सैकड़ा को भी देखें और दहाई को भी देखें। तो इस प्रकार से इसको समझ के हमको हल करना है। अब आइए प्रश्नावली के प्रश्न को हल करके देखते हैं। प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न है 13 गुणित 17। इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको 2 स्टेप में हमको हल करना होगा। पहला स्टेप क्या है साथियों, यहाँ पर हमको ये देखना है क्या है, ये एकाधिकन पूर्वेण, नाम से ही स्पष्ट है एकाधिकन पूर्वेण। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये 1 है यहाँ पर, मतलब जो दहाई की संख्या है उसको हम 1 अधिक करके गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें संख्याएं क्या क्या है हमारे पास। पहले तो 1 है, तो 1 का अधिक करेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 1 का अधिक हमने किया तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 का अधिक करने से 2, और उसका हमने 1 के साथ गुणा किया तो 2 एकम 2। उसके अलावा आगे क्या होगा, हो गया यहाँ तक 2 गुणित 1। ये 2 कहाँ से आया, ये 1 है, इसको हमने 1 बढ़ा दिया तो कितना बन गया, 2, और उसके साथ इस 1 का गुणा कर दिया तो 2 एकम 2। अब हमारे पास क्या बचा, 3 गुणित 7। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास उत्तर 21। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसी क्रम में हमको इसको जमा के रखना है। सबसे पहले ये जो इकाई संख्याओं की हमने गुणा करी है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये आ गया आपका 2। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाता है सीधा सीधा 221।
21। एकदम सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ नियम कानून का, सिंपल सा है। हाँ, लेकिन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। शर्त कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पर इकाइयों का योग 3 और 7 का कितना होगा, 10 होगा। साथ में यहाँ पर देखिए इस जगह पे दहाई का अंक है 1, यहाँ भी दहाई का अंक है 1। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं बराबर हो गई, दहाई दोनों के बराबर हो गए। तो ये दोनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए अब क्या करेंगे, हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए यहाँ 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले यहाँ जो संख्या होगी, ये दोनों संख्या तो सेम है, इनमें से किसी भी एक में 1 बढ़ा दिए तो एक में 1 बढ़ाएंगे 2 हो गया, और ये वाला 1 तो 2 एकम 2। वैसे ही यहाँ 3 और 7 बचा, 3 का गुणा 7 से किए, ये हो गया आपका 21। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनको, ये इकाई वाली संख्याएं हो गई, ये दहाई या सैकड़ा के लिए आएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से हमने जमा के रख दिया, हमको मिल गया इस प्रश्न का उत्तर। तो इसी प्रकार से और भी 2 अंकों की संख्याएं जो होंगी उनको आप बनाने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ समस्या रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर कुछ भी प्रकार का प्रश्न रहेगा, तो आप कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका समाधान किया जा सके। जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा और अपने से प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।